सेंटेंस में जब हमारा रिपोर्टेड बाई आए नॉट से रिलेटेड हो, किससे? नॉट से रिलेटेड हो, तो इसको दो प्रकार से बदलेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। दो प्रकार से कैसे बदलेंगे? सबसे पहला, जब यह मान लो कि हमारे पास एक सेंटेंस हो, द टीचर said don't play, don't play। यह जब हमारे पास हो तो डू नॉट प्ले आ गया। डू नॉट प्ले आया कि नहीं? जब डू नॉट प्ले आया तो इसको हम दो टाइप से बदलेंगे। सबसे पहला टाइप होगा कि हम इसके हिसाब से चलते हैं। हम किसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं भाई? सैड को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? इसी के हिसाब से चेंज करेंगे ना, क्योंकि रिपोर्टिंग का जो सैड होता है उसको भाई हम इसी के हिसाब से रिपोर्टिंग के हिसाब से चेंज करते हैं। यदि हम इसको ऐसे अगर प्रॉपर्ली चेंज करें तो हमारा प्रॉपर्ली चेंज होगा द टीचर। अब यहाँ पे हो जाएगा सैड को किस में चेंज कर देंगे भाई? देखिए यहाँ पे डोंट प्ले यानी कि ऑर्डर कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। तो ऑर्डर कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं? अब इसके बाद यह क्या करते हैं हम? जब ऐसे करते हैं तो इसी के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो इसी के बाद हम क्या कर देते हैं भाई? यहीं पे लगा देते हैं नॉट। क्या कर देते हैं? नॉट का नॉट। और इसके बाद टू का प्रयोग लिखे ही हम लोग इसके लिए, तो क्या कर देते हैं? नॉट टू, और फिर इसको कर देते हैं प्ले। नॉट टू प्ले, ऐसे कैसे? क्लियर हुई बात? कोई डाउट है किसी को अभी? नहीं। चलिए, अगर दूसरा नियम है तो हमारा था पहला नियम भाई। दूसरे नियम में क्या करते हैं? वो नॉट जहाँ लिखे उसके पहले टू लगाएंगे तो नहीं, नॉट टू प्ले होता है। नॉट टू प्ले पहले नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? इसी के साथ हमें दर्शाना होता है तो हम क्या करेंगे? नॉट टू प्ले, क्योंकि यहाँ पर तक तो दिखा दिया हमें। यहाँ तक दिखाया कि नहीं? ये दिखाया कि मैं कह रहा हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ ये भी तो दिखाना है भाई, कि नहीं दिखाना? जब दिखाना है तो हम इसको करेंगे नॉट टू प्ले, खेलो मत। क्लियर? अब दूसरा नियम क्या होता है? जब दूसरा नियम ये होता है कि हम सिर्फ टू प्ले को लिखे। किसको लिखे? सिर्फ टू प्ले। इस नॉट को यदि हमें हटाना हो तो, इस नॉट को हटाना हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई? करते हैं हम उस चीज का यूज जिसका नाम है फॉरबिड। जिसका नाम है फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। मना करना। ये बातें क्लियर हुई? फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। यदि हम किसी सेंटेंस को मना कर रहे हैं, जैसे हम कुछ इससे पहले सेंटेंसेस बनाए थे, जब प्लीज आया था हमारा, जब प्लीज आया था तो हमने रिक्वेस्टेड का कर दिया तो प्लीज हट गया था कि नहीं? एकदम क्लियर हट गया था। इसी तरह से जब हम यहाँ पे मना कर देंगे इसी चीज को लिख के यहाँ पे, तो यह नॉट हट जाएगा कि नहीं? क्योंकि हमें पता चल गया ना पहले ही कि मना हमने कर दिया, उस काम को नहीं करना है भैया। उस काम को करना है नहीं करना है। तो यह सेंटेंसेस कैसे बनेंगे भाई? सबसे सिंपल सा फंडा, द टीचर। अब यहीं पे क्या कर देंगे? फॉरबिड। ठीक है, यहीं पे क्या कर देंगे? फॉरबिड। फिर उसके बाद यह कर देंगे टू प्ले। क्लियर हुई? कोई डाउट हुआ? कौन सा अच्छा सही है? यह कि यह? नहीं सर, पहला वाला देख लो अपने हिसाब से, जिसको जो समझ में आया वह कर सकता है। अगर यह समझ में आया अच्छे से तो यह करे, यह समझ में आया तो यह करे। वैसे दोनों कहा जाए तो दोनों आसान है, एकदम है, कोई मुश्किल नहीं है। यदि हमारा यहीं पे जैसे होता है एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, द डॉक्टर said to his family। The doctor said to his family, don't make noise। Don't make noise। क्लियर? आवाज मत करो, ध्वनि मत करो। नॉइस मीन्स होती है आवाज। क्लियर? अब इसको हमें चेंज करना हो तो देखिए तो ये किसको कह रहा है? सबसे पहला चीज तो ये देखेंगे किसको कह रहा है? डॉक्टर। तो डॉक्टर अपने परिवार वालों से कह रहा है। किससे कह रहा है? फैमिली। परिवार में ये पेशेंट के पास नहीं गया है। अगर पेशेंट होता तो पेशेंट के लिए अलग कुछ होता, लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया है फैमिली को। हमने किसको कर दिया है? फैमिली को। कोई एक डॉक्टर है वो अपने परिवार वालों से कह रहा है, किसी रूम में बोल रहा है भैया आवाज मत करो, तुम क्या मत करो? आवाज मत करो। अब यहाँ पे हमें सोचने की बात होगी कि हम इस जगह पे यदि ऐसे टाइप के बनाए तो क्या यहाँ लगाएं, और ऐसे टाइप के बनाए तो हमें तो पता ही क्या करना है भाई।
सेकंड टाइप का यदि करना है तो हमें पता है, लेकिन फर्स्ट टाइप का करना होगा तो इस सेट 2 को किसमें करें, यह सोचने वाली बात होगी कि नहीं। तो हम सोचे तो कहाँ जा सकते हैं, अपने परिवार को कहेगा तो ऑर्डर करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा या एडवाइस देगा या फिर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा ना। ऑर्डर देगा अपने परिवार वालों को। Yes, ऐसी sir. चीजें आपके मन में, ऐसा चीजें आपको विचार करना है। ऐसी चीजें किसको करनी है, हमें करनी Order ही है। होगा। लेकिन देखा जाए तो एडवाइस ही देगा, क्या सलाह। करेगा? वो एक सलाह देगा कि आवाज मत किया करो यार, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी ऑर्डर जल्दी नहीं देता है। ऑर्डर जल्दी देता है, नहीं देता है। अपने परिवार में भी वह बहुत समझ बूझ के रहता है, अपने परिवार को एक साथ लेके चलता है आराम से। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा चीज भैया थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसको तुरंत मारना स्टार्ट करे, ऐसा नहीं करता है कोई। यदि समझदार व्यक्ति है तो पहले क्या करता है, सलाह देता है, समझाता है। हमें क्या करता है, समझाता है ना। पहले मैं ही पढ़ा रहा हूँ, यदि तुमसे कोई गलती हो जाए, मैं टेस्ट ले लिया, अगर उसके थ्रू अगर तुमको मार देता तो डंडा, तो कुछ उससे मतलब नहीं निकलता है। अगर हम वही चीजें तुमसे कहते बहुत अच्छे से बाबू और मेहनत करो, पढ़ो, तो आप क्या करोगे, आप अपनी लाइबिलिटी समझोगे, तो क्या करोगे, उस केस में हम भाई और पढ़ाई करेंगे। यदि हम वही 2 डंडा मार दे तो डर के पढ़ोगे, लेकिन सलाह दे दे तो उत्सुकता भर से पढ़ोगे ना, है कि नहीं। थोड़ा सा खुश रह के चलो अच्छा मार भी नहीं खाए और हमें सर भी समझा भी दिए और हम उसी आधार चले। तो यहाँ पे हम सलाह का भी प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, सलाह का कर सकते हैं। यदि किसी के मन में आते कि हम ऑर्डर करें तो ऑर्डर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे इस टाइप से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, सलाह के लिए एडवाइस कर देंगे, क्या कर देंगे, एडवाइस कर देंगे यहाँ पे। लेकिन जब ऐसे चलाएंगे तो हमारा तो एकदम मेन मुद्दा है ही। चलिए तो इसको बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, द डॉक्टर डॉक्टर एडवाइज हो जाएगा, एडवाइज्ड एडवाइज्ड हिज क्या भाई, फैमिली फैमिली हिज फैमिली टू कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, नॉट टू मेक, नॉट टू Make मेक और नॉट टू मेक। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट। सेकंड रूल से क्या बनेगा भाई, ये तो पहला था। सेकंड रूल क्या बनेगा, द डॉक्टर क्या हो जाएगा, फॉरवेट और वेट क्या भाई, हिज फैमिली क्या हो जाएगा, टू मेक और। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है किसी को, किसी को अगर कोई डाउट हो अभी तक न समझ में आई हो इसमें तो पूछ सकता है। कुछ है किसी का प्रॉब्लम कि कहीं ऐसा जगह जो हो जो न समझ में आई हो, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। क्या है, कौन सा, सब नहीं समझना। चलो एक बार फिर से, ये हमारे पास यूज ऑफ नॉट का प्रयोग करना है और ये हमारा कैसा सेंटेंस है भाई, इम्परेटिव है, कैसा है, इम्परेटिव टाइप का। ठीक है, इम्परेटिव में क्या क्या आते हैं भाई, आदेश सूचक ऋण आते हैं, अर्थात जो हमारे अंदर से निकलते हैं भावनाएं उन्हीं के प्रकार चलती है ना। आदेश हो गया, फिर रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, सलाह हो गया, ऐसी चीजें होती है। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा कि ये जो टीचर सेड डोंट प्ले, कोई अध्यापक करता है, कोई बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनको क्या करेगा, ऑर्डर ही करेगा ना। ऐसा तो नहीं उन्हें सलाह देगा, खेलने के लिए सलाह नहीं दिया जाता है, तो खेलने के लिए भी सलाह देंगे, नो सर, ऐसी चीजें नहीं होती है। यदि शोर कर रहे हो, क्लासरूम में हो बैठे और शोर कर रहे हो तो टीचर थोड़े से गुस्से में आए, चिल्लाओ नहीं यार, आराम से रहो, यही ना करेंगे हम का। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस आ गए। जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो इस हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। तो इस हिसाब से जब चेंज हुआ तो द टीचर ऑर्डर हो गया, इसके लिए सेड के लिए क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और ये जो डोंट होता है, डोंट प्ले, इसके लिए हम करते हैं ये सिंपल सा पहले नॉट लिख देते हैं, फिर उसके बाद टू इसके लिए लिख देते हैं और फिर उसके बाद जो हमारी होती है क्रियाएं उसको। क्लियर, यानी कि ये हो जाएगा नॉट टू प्ले। इसी प्रकार से इसको 2 रूप में बांटा गया। इसी चीज को इस फॉरबिड लिख दिया, यानी द टीचर फॉरबिड टू प्ले। जब दूसरे साइड से हम जब इसको बनाते हैं तो इस फॉरबिड का अभी बताया तुम लोग को कि ये फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना होता है। तो यहाँ पे द टीचर फॉरबिड टू प्ले, यानी कि हमें इस नॉट को हटा देना है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही मना कर दिया, हमने सैड की जगह ही क्या कर दिया, उस शब्द को रख दिया, जिससे कि हमारा पूरा सेंटेंस पता चल गया कि इस सेंटेंस में कोई मना कर रहा है। और वो कौन मना कर रहा है भाई, अध्यापक मना कर रहा है। अब अध्यापक किसको मना करेगा, किसी और को तो नहीं ना मना करेगा, टीचर है तो बच्चों को ही मना करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो भाई अपने बच्चों को मना करेगा। तो जाहिर सी बात है, तो द टीचर
फॉरबिड टू प्ले, मतलब किसी बच्चे को क्या कर रहा है टीचर, मना कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। सेम प्रोसेस उसका ये भी है, जैसे यह सेंटेंसेस का 2 टाइप बना, इसी तरह इसका भी तो बनेगा। यानी हर एक निगेटिव का जो इंपेरेटिव सेंटेंस में आया उसको 2 तरह से हम बना सकते हैं, चाहे वो पहला यूज करो चाहे वो दूसरा यूज करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड हुआ करता है। क्लियर हो गई बात, राइट डाउन करना है, ठीक है।